राणा सांगा व उनकी पत्नी झाली ने चमर वंश से संबंध रखने वाले संत रविदास गुरु जी को अपना गुरु बनाया था और उनको मेवाड़ के राजगुरु की उपाधि दी थी और उनसे चित्तौड़ के किले में रहने की भी प्रार्थना की थी। तमाम ऐतिहासिक दस्तावेजों में इसका जिक्र मिलता है, जिसमें संत रविदास के चित्तौड़ के किले में कई महीने रहने का सबूत भी मिलता है और वहां पर उनके महान व्यक्तित्व और उपदेशों से परिचित होकर भारी संख्या में लोग उनके अनुयायी बनने लगे। और इसका परिणाम है कि आज भी विशेषकर पश्चिम भारत में जहां संत रविदास जी थे, बड़ी संख्या में आज के समय में भी रविदासी पाए जाते हैं। अगर आज भी राजस्थान में आप चमर वंश के लोगों को देखते हैं तो वह बिल्कुल राजपूतों जैसे ही रहते हैं। वहाँ की महिलाएं लंबे घूंघट में रहती है और वहाँ के पुरुष लंबी मूछें और सिर पर पगड़ी बांधकर रखते हैं। संत रविदास की इतनी प्रसिद्धि बढ़ने लगी कि इस्लामी धर्म घबरा गया। सिकंदर लोदी ने मुल्ला सदना फकीर को संत रविदास को मुसलमान बनाने के लिए भेजा। सिकंदर लोदी यह जानता था, यदि संत रविदास यह हमारा धर्म कबूल कर लेता है तो भारत में बड़ी संख्या में इस्लाम धर्म की मताव लंबी हो जाएगी। लेकिन उनकी सोच धरी की धरी रह गई। स्वयं मुल्ला सदना फकीर रविदास को मुसलमान बनाने के लिए गए थे, लेकिन वह उनके विचारों से प्रभावित होकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने खुद का नाम रामदास रख लिया और स्वयं के फलरूप सिकंदर लोदी आग बबूला हो गए। उसने संत रविदास को कैद कर लिया और उनके अनुयायियों को चमार और चंडाल घोषित कर दिया और उनको बंदी बनाकर कारावास में खाल और चमड़े का काम करवाते थे, जिसमें जूती बनाने इत्यादि काम कराए गए। सिकंदर लोदी की यह शर्त थी, या तो तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो या फिर ऐसे ही काम करते रहो। लेकिन संत रविदास पर हो रहे अत्याचारों के प्रति उत्तर में चमरवंश के क्षत्रियों ने दिल्ली को घेर दिया। इससे भयभीत होकर सिकंदर लोदी ने संत रविदास को छोड़ दिया। संत रविदास का यह दोहा देखिए आप, जिसमें के बादशाह ने वचन उचारा, मत प्यारा इस्लाम हमारा, खंडन करे उसे रविदास, उसे करो प्राण को नाश, जब तक राम नाम रटी लावे, दाना पानी यह न खावे, जब इस्लाम धर्म यह स्वीकारे, मुख से कलमा आप उचारे, पढ़े नबाज जबी चिल्लाई, दाना पानी तबह पाई। इसमें संत रविदास जी कह रहे हैं कि बादशाह ने कहा कि उसे अपना इस्लाम धर्म प्यारा है और संत रविदास जब तक इस्लाम धर्म कबूल नहीं करता, इसे भूखा रखो, भले ही इनकी मृत्यु हो जाए। जब तक यह इस्लाम को नहीं मानते, जब तक अपने मुख से कलमा नहीं पढ़ते, तब तक उनको खाना पानी ना दिया जाए। समस्या तो यही है कि हमने और आपने कभी भी रविदास जी को अच्छे से पढ़ा ही नहीं। उतना ही पढ़ा जितना कि अपना एजेंडा चलाने के लिए, चाहे वो हिंदू हो या फिर हमारे दलित भाई ही क्यों ना हो। अगर हम संत रविदास जी के दोहे को अच्छे से पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ उस समय के समाज का चित्रण है जो बादशाह सिकंदर लोदी के अत्याचार सहा है। संत रविदास जी के इस समाज ने अपमानित और दलित होना तो स्वीकार किया, ये गुलाम बने, लेकिन इन्होंने धर्म कबूल नहीं किया। यूँ देखा जाए तो असलियत में ये हिंदू धर्म को बचाने में हमेशा अपना योगदान देते रहे हैं। लेकिन यही नहीं, हिंदू धर्म में भी इन सभी का पूरा अपमान होता रहा है। इनको कभी सम्मान नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी ये अपनी बातों पर अड़े रहे। संत रविदास जी का एक और दोहा है जो बहुत प्रचलित है, बेगमपुरा राज, जिसमें संत रविदास जी ने कहा है, मैं ऐसा राज चाहता हूँ जिसमें छोटे बड़े नर और नारी एक समान हो, उनमें कोई भेदभाव ना हो। नमन है संत रविदास जी को। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों, ऐसे ही महापुरुषों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल अंशु की क्लास को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, वीडियो को पूरी देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।